अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा जा रहा है रमज़ान? हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। मौसम भी इस दफ़ा बड़ी बात है कि बहरीन में अप्रैल के महीने में भी ना मौसम अच्छा जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आज ना जानी है अफ्तारी, और अफ्तारी मेरे जो हस्बैंड है ना उनके फ्रेंड्स की तरफ जानी है। उन्होंने मुझे कॉल की, वो जॉब पे गए हुए, और उन्होंने मुझे कॉल की कि तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने मुझे बताया कि अफ्तारी रेडी कर देना, अफ्तारी वहाँ पे जानी है और साथ में वो खुद भी अफ्तारी वहाँ पे ही करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे चिकन निकाली है। 3 लार्ज साइज़ के मैंने चिकन लिया, उसमें 1 टेबल स्पून गया टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें गया है रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें गया है ब्लैक पेपर, और सॉल्ट 1 टेबल स्पून, और साथ में सोया सॉस और सिरका भी 1 टेबल स्पून गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ पे मैंने चने बॉईल किए हुए, जो इमली वाला चाट बनेगा इससे, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और ये मैंने दही बड़े बनाने, और बड़े जो हैं वो मैंने पहले से ही बना के फ्रीज़ करके रखे हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इनको गर्म पानी में डाल दिया, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं चाट के लिए, जो इमली वाला चाट जाएगा उसके लिए। और यहाँ पे मैं अभी चिकन को बनाने लगी हूँ, लिज़ानिया के लिए जो चिकन बनानी है ना वो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब इसके बीच में मैं डालूंगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी तब तक, जब तक ये इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और इसकी खुशबू नहीं आ जाती। अच्छा, चीज़ें जब फ्रीज़ करके पहले से रखी हो ना, तो यकीन करें लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अभी जैसे अफ्तारी जानी थी और मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं हुई कि मैं क्या बनाऊं जल्दी में या इस तरह से ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी। मैंने फौरी से बस चने निकाले चाट बनाने के लिए, और बड़े निकाल दिए वो दही बड़े बनाने के लिए, और साथ में जा रहा है लिज़ानिया। तो इससे ना बड़ी आसानी हो जाती है। अब बड़े मेरे ख़त्म हो गए हैं, और अभी मैं नेक्स्ट दोबारा और बनाऊंगी और बना के फिर से रखूंगी। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने डाल दी है चिकन। इसमें आप चिकन को फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और इसको पकाना है हाई फ्लेम पे, इसको लो फ्लेम पे नहीं पकाना। जब इसका कलर चेंज हो जाए, और अब इसमें पानी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे चिकन का पानी फुल ड्राई नहीं करना। अभी मैं यहाँ पे ही इसमें जितने मैंने लिए थे, मैंने 3 लार्ज साइज़ के ब्रेस्ट पीस लिए थे, जिसको बिल्कुल छोटा छोटा मैंने काट लिया था। इतने चिकन के लिए ना 1 कप केचप इनफ है, और मैं इसमें 1 कप केचप जाएगा इसमें। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ठीक है, यानी कि मेरा चिकन इतनी देर में मेरा चिकन जो है वो गल जाएगा। ठीक है, तो चिकन, और इसको ऐसे ही रखना है, यानी कि मतलब इसको बहुत ड्राई नहीं करना। ठीक है, लाइक थोड़ा ग्रेवी टाइप कह लें कि ऐसे रखना है। अब यहाँ पे व्हाइट सॉस बनना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया है, और 3 टेबल स्पून ही इसमें मैंने मैदा डाल दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसके बीच में 2 कप दूध डाल दिया, उसी मैदा में, जो मैंने मैदा अभी करी हूँ उसी में मैंने दूध डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कोई इसमें लम्स ना बने। साथ में मैं इसमें स्पाइसेस में क्या जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून, मैंने इसमें डाला चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली ब्लैक पेपर, और सॉल्ट टू टेस्ट डाला। इनके थोड़ा सॉल्ट डाला क्योंकि चिकन में भी डाला हुआ है। और साथ में मैंने इसमें ऑरिगेनो डाली थी हाफ टी स्पून। और यहाँ पे अभी तकरीबन 3 टेबल स्पून जा रही है यहाँ पे मोज़रेला चीज़। आपके पास अगर चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं अगर आप करना चाहते हैं, बेशक आप इसमें स्किप कर दें, लेकिन इसमें अगर आप ऐड कर देंगे ना वाइट सॉस में, तो आपके जो लिज़ानिया का टेस्ट है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने ये डिश ले लिया। डिश में सबसे पहले जो लेयर लगेगी वो वाइट सॉस की लगेगी। तो यहाँ पे वाइट सॉस की एक लेयर लगेगी। यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा उसकी वीडियो से ही क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे उसको सेट करना लगी कि क्यों नहीं क्लियर आ रही, ब्लर क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जो लेयर जाएगी ना वो जाएगी वाइट सॉस की। वाइट सॉस अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जो लिज़ानिया है वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और इसकी अच्छे से लेयर जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर जाएंगी लिज़ानिया शीट्स, जो कि मैंने बॉईल कर ली हैं। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप बिल्कुल सेम उसको फॉलो करते हुए अपनी जो लिज़ानिया शीट्स हैं उनको बॉईल कर लें। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ओवर बॉयल हो गई थी। ओवर बॉयल इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं बॉईल करी थी, लेकिन अरहाम का मूड इतना ख़राब हो गया था और मुझे उसकी तरफ जाना पड़ गया। तो मेरा ना ये इस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा बॉयल, यानी कि वो गर्म पानी में चूल्हा बंद कर गई थी, लेकिन वो गर्म पानी में जो रही उसमें थोड़ी और बॉयल होगी। बट इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अगर टूट भी जाती है नो इशू, आपका ये ऐसे इसकी लेयर्स लग जाती हैं कि पता नहीं चलता। ठीक है, और अभी यहाँ पे जा रहे जी चिकन। अब चिकन की लेयर लगेगी, यानी कि सबसे पहले जो लेयर लगी थी वो वाइट सॉस की, लिज़ानिया की, फिर वाइट सॉस की, फिर चिकन की। अब इसके ऊपर जाएगी चीज़। तो पूरी लेयर जो है वो ऐसे ही हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, और मैं इस डिश को फुल कर लूँगी। ठीक है,
तकरीबन वहाँ पे जो है आई थिंक 5 to 6 लोग हैं मेरे ख्याल से, और जिनके लिए ये जाएगा, और इतने लोगों के लिए इतना लजानिया आई थिंक सो इनफ है। ठीक है, अब दोबारा सेम वैसे ही मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, और फॉलो करके मेरी डिश है वो फॉलो करें। और सबसे ऊपर मैंने इसके ऊपर ना चिली फ्लेक्स डाल दिए। तो अभी इसको मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। ये जितनी देर बेक होगा इतनी देर मैं बाकी सारे काम कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं साथ में करने लगी हूँ समोसे फ्राई। ये वेजिटेबल समोसे, ये इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब ये फ्राई करने लगी हूँ ताकि ये जब थोड़े से मतलब बहुत गरम गरम में नहीं डालूंगी, पार्सल में मैं इनको पैक करूँगी, और ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे। जैसे ही क्रिस्पी हैं ये वैसे ही क्रिस्पी रहें। तो जब आपका ऑयल थोड़ा 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 यानी कि गर्म हो जाए ना, तब उसमें अगर आप समोसे डाल देते हैं तो आपके समोसे अंदर तक से ही करके फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे दही बड़े भी रेडी हो चुके हैं, और मेरा जो इमली वाला चाट है वो भी रेडी हो चुका है। मेरे पास धनिया नहीं थी, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं जाऊँ और जाके मैं धनिया लेकर आऊँ, वरना तो मुझे चाट में धनिया भी डालनी थी। लेकिन इमली वाला चाट भी रेडी हो गया, और यहाँ पे ये दही बड़े भी रेडी हो गए। लजानिया जो है वो बेक हो रहा है, अभी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। और समोसे मेरे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, ये मैंने पार्सल में डाल दिए, इसको कर दिया, और मैंने चाट को रैप कर लिया रैपिंग शीट से, और ये दही बड़े जो है वो इस बॉक्स में मैंने डाल दिए। तो बस अभी मैं आपको लजानिया दिखाती हूँ। ये देखिए लजानिया भी बहुत अच्छा तैयार। इसको मैंने अभी तक निकाला नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि जब जाने लगे होंगे ना, हस्बैंड जब जाने लगे होंगे, अभी वो जॉब से वापस नहीं आए, बस आएंगे इफ्तारी उठाएंगे और चले जाएंगे। तो खैर इफ्तारी मैंने उनको दे दी थी, और अभी मेरी इफ्तारी का टाइम आ गया। मैंने बस जो समोसे रखे हैं, और साथ में थोड़ा सा इमली वाला चाट, खजूर रखी है, और शरबत बना दिया था जामे शीरी, और साथ में केचप। और लजानिया मेरा जो है वो बेक हो रहा है। तो मैं लजानिया वैसे भी नमाज पढ़ के फ्री होके फिर उसके बाद जो है मैं लजानिया तब मैं खाऊंगी। तो अभी इतनी देर में वो बेक हो रहा है, मेरी इफ्तारी का टाइम भी हो गया, और मैं इतनी देर में अपनी इफ्तारी करूँगी। और फ्रूट चाट मैंने नहीं बनाया था, मुझे जब मैं अकेली इस तरह होती हूँ ना तो मुझे फ्रूट चाट नहीं दिल करता। और हाँ भी जो है वो अपने बाबा के साथ गया इफ्तारी के लिए, और मैं बस अकेली हूँ, तो मैं इफ्तारी यहाँ पे करूँगी। अच्छा जी, तो मैंने इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के जो उसके बाद क्या होता है जी कि 10-15 मिनट आपने लेट नहीं होता है, इतनी इंसान पता नहीं इतना वो सुस्त हो जाता है बंदा इफ्तारी करके। तो बस ये हालत हो गई थी। अभी मैं पाकिस्तान कॉल करने लगी हूँ, अम्मी से बात करूँगी, साथ में अपना लजानिया भी इंजॉय करूँगी। और ये लजानिया मेरा बेक हो गया था, और वैसे मैं बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना था। मैंने जो लजानिया वहाँ भेजा वो मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि इतना स्पाइसी नहीं करना। लेकिन जो मैंने अपने लिए ये बेक किया ना, इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड की थी, यानी कि चिली फ्लेक्स ऊपर थोड़ी ज़्यादा मैंने उस पर स्प्रिंकल कर दी थी, और जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा बन गया था। इसके बाद किचन में आई मैं, किचन मैंने सारा साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धो के रखे, और बस हाथ थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस अब ये सारे बर्तन जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना, तो सहरी करके, सहरी से पहले यानी कि सहरी बनाने से पहले मैं ना ये सारे बर्तन वगैरह जो है वो अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं सहरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिर जो सहरी करके बर्तन होते हैं ना, वो फिर साथ में ही मैं बाद में धो देती हूँ, क्योंकि फिर लेट उठना होता है, फिर तब तक बर्तन पड़े रहते हैं। तो मैं इसलिए ना साथ में ही धो देती हूँ। और अभी भी मेरे ये बर्तन सारे मतलब धुल चुके हैं। इसके बाद अब नमाज का टाइम आ गया, मैं नमाज पढ़ूंगी, तरावी पढ़ूंगी यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने जाना है बाहर, क्योंकि हस्बैंड की कल है छुट्टी, और हम लोगों को बस वो छुट्टी एंजॉय करनी है। तो अरहाम जो है ना, वो अरहाम नमाज पढ़ता है। अरहाम मेरे साथ में उसको खड़ा करती हूँ, लेकिन वो क्या करता है कि या तो आगे से जाए नमाज उठा लेता है, या मेरे ऊपर बैठ जाता है। जब मैं सजदा करती हूँ ना, मेरे ऊपर बैठ जाता है, या तो फिर उसका मतलब ये काम होता है। तो मैंने उसको बोला कि आप ना बाद में नमाज पढ़ लेना अभी। तो मैं पढ़ ली, और अब अरहाम जो है वो बस लगा, मैंने कहा चलो ठीक है आप नमाज पढ़ो। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको साथ खड़ा करूं, ताकि उसको थोड़ा मतलब इस तरह से आदत भी हो कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा, जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, और जब उसकी एज आएगी तो तब तक उसको पता होगा। तो लेकिन नहीं, वो भी मुझे पढ़ने नहीं देता, और मैं मेरी ऐसी आदत है कि मैं चाहती हूँ कि नमाज में बहुत सुकून से और अकेले में पढूं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और यहाँ पे ना हमारी गाड़ी पार्क, और जब हम लोग पार्किंग में आए, गाड़ी ना एक्चुअली पार्किंग थोड़ी दूर मिली थी, यानी कि हमने दूर पार्क की थी गाड़ी। तो आए तो पता चला जी कि गाड़ी की कीज तो लेकर ही नहीं आए हम लोग, वो तो घर रहेगी। और अभी फिर हस्बैंड गए हैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए, और इतनी देर में ना अरहाम ये खेल रहा है। हम लोगों ने दरअसल जाना है, पहले किसी मार्ट में जाना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, वो लूँगी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे अरहाम को कहीं पार्क वगैरह लेकर जाएंगे, वो जहाँ पे खेलेगा, थोड़ा हम खुद भी बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो मतलब प्लान यही है कि थोड़ा लेट वापस आएंगे, ये मतलब 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक वापस आएंगे। अब पता नहीं इतनी देर रह सकते हैं या नहीं, लेकिन प्लान फिलहाल यही है कि हम लोग ना इतने बजे जाएंगे, और फिर इस तरह लेट वापस आएंगे। तो अभी जो है फिर हम लोग निकल पड़े। अभी हम लोग, अभी सबसे पहले ना हम लोग जाएंगे, मैंने जाना है
बहरीन प्राइड सेंटर जाना है। मुझे ऑयल वाली बोतल चाहिए क्योंकि ऑयल का ना गैलन आता है हमारे घर ना, तो मैं गैलन लेकर आती हूँ। और वो गैलन फिर ना उसको ऑयल किसी में डाल के यूज़ करना, फिर कहीं से 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ भी, मैंने बाउल में डाला, मैं पराठे बना रही थी लेकिन वो मेरे से गिर गया। 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ। और आज मैंने बोला कि मुझे याद नहीं रहती थी कि मैंने बॉटल लेनी है, हस्बैंड को बोलती थी उनको भी नहीं याद रहती थी। और आज बस यही था कि मैंने बॉटल्स लेकर ही जानी है। तभी यहाँ पे आए हम बहरीन। तो यहाँ पे ना मुझे जिस तरह की बॉटल चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और मैंने ना फिर मैंने कहा कि चलो फिर कहीं और से ले लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जो है हम लोग कहीं और गए थे, यानी कि हम लोग इसके बाद गए थे रामिस। और रामिस पे जाके फिर वहाँ से मैंने बाकी चीज़ें ली थी। और तो हम लोग ना रामिस गए, रामिस से मैंने चीज़ें ली, बाकी जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं आपको दिखाऊंगी, घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने ले ली हैं। उसके बाद हम लोग आए पार्क, और पार्क आके जब हम लोग बैठे, यानी कि अभी हम लोग को 5-7 मिनट हुए थे और लाइट्स उन्होंने ऑफ कर दी। और पार्क इस तरह बंद तो नहीं होगा क्योंकि इसका गेट नहीं था और ये तो बंद नहीं होगी, लेकिन लाइट्स उन्होंने ऑफ कर दी। बट फिर भी हम को खेलना था। और वो अभी जो है वो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप उसको थोड़ा ना स्लाइड वगैरह पे ले जाएं, 2-3 स्लाइड्स वो ले ले, तो फिर उसके बाद हम घर चलते हैं। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, बल्कि ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम था। और यकीन करें वैसे मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन थकन इतनी हुई हुई थी कि जाना था और मैं चाह रही थी कि मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँ। और उसके बाद जो है वो बाग ज़ाहिर है सैरी भी करनी है। तो यहाँ पे बस सर शाम को थोड़ी हम लोगों ने स्लाइड्स वगैरह दिलाई और उसके बाद हम घर चले गए थे। ओके जी, घर वापस आ गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, और अभी तक मैंने अबाया भी नहीं उतारा। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, ताकि क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं आपको फुल रूटीन अपनी ना इफ्तार से सही की रूटीन मैंने आपको सारी दिखानी है। तो मैं यहाँ गई रामिस, और रामिस से मैं लेकर आई हूँ ये ट्राउज़र शर्ट। मुझे चाहिए था, एक ट्राउज़र शर्ट चाहिए था रात में सोने के लिए। मैं एक लेकर आई थी, नाइट सूट लेकर आई थी अपने लिए, ट्राउज़र शर्ट लेकर आई थी। और लेकिन तब हाफ स्लीव्स में मुझे पाकिस्तान से नहीं मिल रहा था क्योंकि विंटर्स थी और मुझे फुल स्लीव्स में नहीं चाहिए था। तो फिर आज मैं जब यहाँ पे गई तो मुझे ये मिला और मैं ली। और बाई चांस की ऑफ़र भी बड़ी अच्छी चल रही थी तो मुझे ये मिला, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये एक ट्राउज़र शर्ट अपने लिए लेकर आई हूँ, इसमें बहुत कंफर्टेबल रहता है बंदा। उसके अलावा क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फ्रंट और ये इसका बैक। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था और मुझे हाफ स्लीव्स में चाहिए था, आगे गर्मी क्योंकि बहुत आ रही है तो इसलिए। उसके अलावा फिर मैं साथ में और लेकर आई हूँ ये परफ्यूम लेकर आई हूँ। ये लुमानी की परफ्यूम माई सीक्रेट लव, बहुत प्यारी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत प्यारी। और मेरी ना एक्चुअली परफ्यूम ख़त्म होने वाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी और मैंने सोचा कि इससे पहले कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो मैं पहले ही ले लेती हूँ। तो मैं गई थी और फिर मैं लेकर, मेरे पास 2 अभी पड़ी हुई थी, लेकिन मतलब दोनों यूज़ कर रही थी मैं। और फिर मैंने कहा चलो अभी ले लेती हूँ, एक और भी लेनी है, तो वो लेकर आई। और उसके बाद ये मैं ऑयल वाली बॉटल्स, ये मैं पैक ढूंढ रही थी, या एक का पैक मिल जाए या 2 का मिल जाए, लेकिन 3 का पैक था, बट अच्छी थी, कलर स्पेशली बहुत अच्छे थे इनके। मिड वाले का तो कलर बहुत ही प्यारा है। तो ये 3 बॉटल्स मैं लेकर आई हूँ ऑयल के लिए। मैं इसमें ऑयल डालूंगी और फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके अलावा जी बाकी ये बाउल्स लेकर आई हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये जो है ना, ये डस्टबिन के बैग्स लेकर आई हूँ, वो भी ख़त्म हुए हुए थे। और मैं ये नॉर्मल बैग्स डस्टबिन पे लगा रही थी और यूज़ कर रही थी, वो भी ख़त्म हुए थे, तो वो भी लेकर आई। तो बाउल्स मेरे पास ना बाउल्स नहीं थे, तो मैं ये बाउल्स लेकर आई हूँ। और 3 बाउल ही लेकर, मैंने कहा हम लोग 3 लोग हैं तो 3 बाउल हमारे लिए इनफ है। तो मैं ये 3 बाउल लेकर आई हूँ। कोई दही वगैरह डालना हो या कुछ इस तरह की ना, तो मेरे पास नहीं थे। अरहाम के थे, लेकिन वो फिर अरहाम के लिए थे, तो इस तरह बाकी घर के लिए नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेती हूँ। अच्छा, तो ये है अभी ये परफ्यूम मैं आपको ना ओपन करके भी दिखा देती हूँ। अभी मैं बाकी फ्री हो गई तो मैंने कहा चलो अब ये भी ओपन करके दिखा देती हूँ। उसकी बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस थी, बहुत मज़े की थी ये। फर्स्ट टाइम है ये वाली ली है मैंने, और लेकिन अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपको एक में दिखाती हूँ, इसकी बॉटल भी बहुत प्यारी है। और ये थी मेरी परफ्यूम, और मैंने परफ्यूम लाजिम लेनी थी अभी। और बस शुक्र है चलो ये भी आ गई, वरना तो मुझे भूल ही जाती थी। जब भी मैं जाती थी ना मुझे भूल जाता था, जब मैं वापस आती थी तब मुझे याद आती थी। अच्छा, तो अब है सैरी का टाइम, और सैरी में ना चने बाहर से ले आई थी, और ये गोश्त बना हुआ था, फ्राई गोश्त मैंने बनाया था, और ये बस ये साथ में गर्म कर लिया। और नाश्ते में पराठे जो है ना वो बाहर से आए थे। और क्योंकि मैं थकी हुई, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बाहर से पराठे ले आएं, लेकिन फिर भी जब पराठे लेकर आई फिर भी मुझे 2 घर में बनाने पड़े थे
लेकिन है मैंने 2 बना लिए थे घर में और बाकी पराठे जो है ना वो आगे इसके साथ मैंने लस्सी रख लिया है, दही रख लिया है। हस्बैंड ने मीठी लस्सी पीनी है, वो मीठी लस्सी बनाएंगे और दही वगैरह साथ में लेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और ये जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करना था अपनी इफ्तारी से लेके सहरी तक की रूटीन। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।